महिमा सिंह जी, इंटेंट पर सवाल है। महिमा सिंह जी, अधीर रंजन के इंटेंशन पर प्रश्न है कि जानबूझकर किया गया, वो बार बार दोहराया जा रहा है। इतने बड़े नेता हैं वो, इतने जिम्मेदार पद पे हैं, कांग्रेस का सदन के अंदर वो प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या ये गलती है? क्या ये बहुत छोटी गलती है? ये जो इंटेंट पर सवाल किया गया है, ये वैसा ही है जैसा कि जब नरेंद्र मोदी बोल देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद वो तो आकर ये भी नहीं बोलते कि मुझसे चूक हो गई। या फिर वो कांग्रेस की विधवा बोलते हैं सोनिया गांधी जी को, देश की सबसे वरिष्ठ नेताओं में से जो एक हैं, जो विपक्ष की सबसे मजबूत नेता है, हमारी नेता हैं, और वो बोलते हैं 50 करोड़ की प्रश्न ये था कि नेता एक दूसरे को क्या बोलते हैं, ये सवाल नहीं उठाया जा रहा है। सवाल यह है कि देश के सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति आसीन है उस पर प्रश्न है। नेता तो एक दूसरे के खिलाफ अक्सर बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं हम उस पर अगर चले जाएंगे तो पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरा प्रश्न जो था, जो उनका था कि संवैधानिक पद को लेकर बात जी, पर मैं अपनी समझ से उत्तर दूंगी और अपनी भावना से उत्तर दूंगी, और जो मुझे उचित लगेगा वो उत्तर दूंगी। तो ये जो बातें मैंने अभी तमाम गिनाई, आप जरा गिनाएं कि कांग्रेस के नेताओं ने कब कब किसी महिला का इस प्रकार से, जैसे बार बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए अपमान करते आए हैं, इस प्रकार से अपमान किया है। चाहे वो रेणुका चौधरी को शूर्पणखा का हास्य बोलना हो संसद के अंदर, कल जो स्मृति ईरानी ने संसद के अंदर किया, यू डोंट नो मी हु आई एम, सोनिया गांधी जी को बोला, जिसके ऊपर दर्जनों नेताओं ने अपना चश्मदीद गवाही दी है बाहर आकर के, और ये बताया है कि लक्कड़ बग्घों की तरह से घेर लिया सोनिया गांधी जी को। उसके बाद यहाँ बैठ कर के आज जो आक्रोश और आक्रामकता भाजपा की प्रवक्ता की नजर आती है, मुझे मैं इस पर राकेश जी का जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि राकेश जी सवाल तो अब यही उठाया जा रहा है, गुस्से में तो मर्यादा लांघी गई है यहाँ संसद में भी। सेकंड और लूंगी मैं। आपने तो बात बोली कि क्या देश के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं, लेकिन देश की हर लड़की, जो प्रधानमंत्री ने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका नेतृत्व राष्ट्रपति करती हैं। क्या नरेंद्र मोदी? जवाब ले लेते हैं इस पर राकेश जी का। उन्होंने समीर, मैं मानता हूं कि डिबेट्स में भी जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये लक्कड़ बग्घों की तरह, ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही है? आप किसी बात पर माफी मांगते हुए अगर बचाव करने की मुद्रा में है, और बचाव करते समय, माफी मांगते समय भी अगर भाषा आपकी ये है, भाव भंगिमा ये है, तो निश्चित तौर पर आपके मन में किसी प्रकार का कोई गौरव नहीं है, आपके मन में किसी प्रकार का कोई खेद नहीं है, और आपकी जो पूरी भाव भंगिमा है ये अपमानजनक, अपमान करने वाली है। और जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी ने कंडीशनल माफी मांगने की बात कही है, बार बार वो कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग है। अरे स्वीकार करिए कि आपने गलत किया है, और गलत किया है इसलिए आप अपने आप को माफी मांगिए। आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे और कहेंगे स्लिप ऑफ टंग है। ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, जानबूझ करके दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया गया, और जब रिपोर्टर के द्वारा टोका गया कि आप गलत कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति के सम्मान के खिलाफ है, तो उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई क्लैरिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अभिमान पूर्वक तरीके से लगातार सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान कर रही है। ठीक है, सर्वोच्च संवैधानिक पद को डिमीन करने की कोशिश की गई है। महिमा जी, ये आरोप लग रहा है। एक मिनट सुनिए, एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो दर्शकों तक आपकी बात पहुंचेगी, और किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। आप सभी बहुत जिम्मेदार पदों पर हैं, इसलिए आपसे ये उम्मीद की जाती है। महिमा जी जवाब दीजिए, और अब तक माफी क्यों नहीं मांगी अधीर रंजन चौधरी ने? अगर उनसे गलती हुई है, वो खुद ये मान रहे हैं, तो माफी क्यों नहीं मांगी गई? मैं यही बोल रही हूँ, वो राष्ट्रपति जी से समय भी ले चुके हैं, और वो लोकसभा को पत्र लिखकर फ्लोर पे माफी मांगने के लिए समय ले चुके हैं, जिसके ऊपर भाजपा, क्योंकि भाजपा मेंस भाजपा की है, जो वो समय नहीं देना चाहती। राष्ट्रपति जब समय देंगी तब देंगी, लेकिन उन्होंने तो ये बोल दिया मुझसे चूक हुई। प्रधानमंत्री ने आज तक कभी बोला क्या मुझसे चूक हुई? स्मृति ईरानी सफेद झूठ बोल रही है अपने बार को लेकर के, उन्होंने बोला क्या मुझसे झूठ हुई? मेघालय में इनके उपाध्यक्ष ने वेश्यालय चलाया, वहां पर विस्फोटक बरामद हुए, उन्होंने बोला क्या मुझसे गलती हुई? भाजपा अपना ये दोहरा चेहरा जरा अब छुपा करके रखे, क्योंकि ये जनता के सामने आ गया है, और जिस प्रकार से ये सफेद झूठ पर सफेद झूठ बोलते हैं और आक्रामकता दिखाते हैं, अब देश इस भटकाव में नहीं आने वाला है। देश की आंखें खुल चुकी हैं, जनता सब जान चुकी। ठीक है, और देखिए इस पे हम आगे बहस करेंगे और सवाल भी उठाएंगे इस पर, कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि अब सदन की कार्रवाई चूंकि लगातार बाधित हो रही है। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए,
अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।